नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाषा के कक्षा 8वीं हिंदी के तीसरे पाठ सेल्फी का शौक लेकर प्रस्तुत हैं। आज हम इस पाठ के स्वाध्याय को हल करेंगे। शब्द वाटिका से शुरुआत करते हैं। सीमित, मर्यादित, नियंत्रित, शुमार, शामिल, नवाजना, कृपा करना, सम्मानित करना, दीवानगी, पागलपन, नशा, कूटनीति, पारस्परिक व्यवहार में दांव पेंच की नीति या छिपी हुई चाल, अतिशयोक्ति, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात, बरबस, सहज, प्रगाढ़, बहुत गहरा, अनूठी, अनोखी, अद्भुत, मुहावरा, ढेर हो जाना, मृत्यु हो जाना। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, तालिका पूर्ण करो। मोबाइल पर फोटोग्राफी करते समय आवश्यक सावधानियाँ। किसी की निजता भंग नहीं होनी चाहिए, किसी का दिल न दुखे। ऐप्स का उपयोग सकारात्मक करें। फोटोग्राफी के समय ज़्यादा रिस्क न लें। कृति करो, कृति पूर्ण करो। सेल्फी के चक्कर में हुई दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटना और सड़क दुर्घटना। सेल्फी के फायदे, आईने से मुक्ति मिली और घनिष्ठता बढ़ती है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखो। मोबाइल का उपयोग क्यों बढ़ रहा है? फोटोग्राफी, ट्विटर, फेसबुक, अन्य बहुत सारे सुविधाओं के कारण मोबाइल का उपयोग बढ़ रहा है। दूसरा है, सेल्फी को किस किताब से नवाजा गया है? सेल्फी को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर से नवाजा गया। सेल्फ पोर्ट्रेट के पाठ्यक्रम में क्या किया जाता है? अलग अलग कोणों से ली गई तस्वीरों व उनके हाव भाव, बैकग्राउंड आदि का विश्लेषण व तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। चौथा है, लेखक ने कौन सा अजीब शौक बताया? यमदूत, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। इससे पहले एक सेल्फी प्लीज़, लेखक ने इसे ही अजीब शौक बताया है। सदैव ध्यान में रखो, विज्ञान मानव की सहायता के लिए है। भाषा बिंदु, पाठ में प्रयुक्त सहायक क्रिया के वाक्य ढूंढकर लिखो। मुख्य और सहायक क्रियाएं अलग अलग करो। आइए पाठ में देखते हैं। हमने कुछ निशान लगाया हुआ है, जैसे यहाँ पर है फोटो लेना आसान हो गया है, तो ये सहायक क्रिया है। होना जो है मुख्य क्रिया है, हो, और ये हो गया सहायक क्रिया। उसी प्रकार से घनिष्ठता जाहिर करने का तरीका बन गया। बन जो है मुख्य क्रिया है और गया सहायक क्रिया है। इसी प्रकार छोटे शहरों से गांव ढाड़ी तक पहुंच गया, तो पहुंच मुख्य क्रिया है और गया सहायक क्रिया है। इसके अलावा मोबाइल आज पत्रकारिता का हिस्सा बन गया। बन जो है ये मुख्य क्रिया है और गया सहायक क्रिया है। रोज नए नए मोबाइल लॉन्च कर रही हैं। कर मुख्य क्रिया और रही सहायक क्रिया। नए फीचर जोड़ रही, जोड़ना, जोड़ जो है मुख्य क्रिया है और रही सहायक क्रिया। मेगापिक्सल बढ़ा रही हैं, बढ़ा मुख्य क्रिया है और रही सहायक क्रिया है। विभिन्न प्रकार के ऐप्स निकाल रही हैं। निकाल यानी निकालना, यह मुख्य क्रिया हो गया और सहायक क्रिया रही है। इसका क्रेज दीवानगी की हद तक आ गया है। आ ये मुख्य क्रिया है और गया सहायक क्रिया है। खेल के लिए भी स्वीकार कर लिया गया। लिया मुख्य क्रिया है और गया सहायक क्रिया है। तो इन शब्दों को, इन वाक्यों को लिखना है। अब इस परिच्छेद को पढ़कर उस पर आधारित ऐसे 5 प्रश्न तैयार करके लिखो जिसके उत्तर एक एक वाक्य में हो। एकता का सबसे सुंदर उदाहरण पेश करने वाले पक्षी हैं कौवे। एक कौवा अगर किसी कारणवश मर जाए तो अनेक कौवे इकट्ठे होकर काँव काँव करने लगते हैं, मानव मृत्यु के कारणों पर विचार विनिमय कर रहे हैं। यदि इसी प्रकार यदि कोई कौवा अन्य कौवे की दृष्टि से अनुचित काम करता है तो कौवों की सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है और दोषी कौवे को समुचित दंड दिया जाता है। कौवा चालाक और चतुर तो है, किंतु कोयल से ज़्यादा नहीं। कौवा जब आहार की तलाश में बाहर निकल जाता है तो कोयल चुपके से कौवे के घोंसले में अपने अंडे रखकर उड़ जाती है। यदि उस समय कोयल को कौवा देख ले तो फिर कोयल की खैर नहीं। कौवा चोंच मार मार कर कोयल को घायल कर देता है। ऐसे में कोयल की चतुराई काम नहीं आती और उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। वैसे तो कौवा पालने की हमारे यहाँ कोई प्रथा नहीं है, किंतु इस पक्षी की उपयोगिता है। फसलों को नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़ों को खाकर ये किसानों की सेवा करते हैं। इतना ही नहीं, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी इन कीट भक्षी पक्षियों की अहम भूमिका होती है। सीताराम सिंह पंगत। अब यहाँ पे हमको प्रश्न तैयार करते हैं। एकता का सबसे अच्छा उदाहरण पेश करने वाला पक्षी कौन है? अब उसका उत्तर आपको लिखना है कि एकता का सबसे उदाहरण पेश करने वाला पक्षी, और हमको प्रश्न तैयार करना है जिसके उत्तर एक एक वाक्य में हो। तो हमको प्रश्न तैयार करना है। कौवों की सभा में किस प्रकार का निर्णय लिया जाता है? कौवा और कोयल में ज़्यादा चालाक कौन है? एक कौवे के मर जाने पर अन्य कौवे क्या करते हैं? कौवे के घोंसले में अंडे कौन रखता है? ये हो गया, मैंने समझा। इस पाठ का पूरा वाचन करने के बाद हमने क्या समझा? मोबाइल फोटोग्राफी का उपयोग अच्छे कार्य के लिए करें,
किसी की फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ न करें, किसी की निजता भंग न हो, इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार से हमारा ये पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।